हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूं 3 नवंबर का करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, जिसमें हम लोग पिछले 2 नवंबर को हम लोग बात किए थे कि लास्ट में लाइट कट जाने की वजह से, बिजली चले जाने की वजह से क्या हुआ था, हम लोग कुछ क्वेश्चन उसमें छोड़ दिए थे। तो हम लोग उसको भी देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड और कितने करंट अफेयर्स बने हैं उन सबको देखेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किनकी जयंती पे बाबू? तो सरदार पटेल की जयंती पे। ठीक है, सरदार पटेल की जयंती पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो फंक्शन हुआ, इनकी 145वीं जयंती थी। ठीक है, 145वीं जयंती थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किनकी जयंती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ से बनता है हिस्ट्री वगैरह में कि सरदार, ठीक है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई को किसने दिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, करंट का क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन हम लोग बात करते हैं 145वीं जयंती इनकी मनाई गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इनकी सरदार की 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर ऊंची इनकी प्रतिमा है। कहाँ? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, केवड़िया जिला गुजरात में है। तो 182 मीटर इनकी क्या है? प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ केवड़िया जाने के लिए अहमदाबाद से, ठीक है, यह 200 किलोमीटर है। बात को समझिएगा, हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं। अहमदाबाद से केवड़िया जाने के लिए कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर है, जो 4 घंटे लगते थे। अब इसको कम करने के लिए सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, जो मात्र 45 मिनट में आपको पहुंचा देगा। 45 मिनट में आपको पहुंचा देगा। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए कैसे बनेगा। सी प्लेन सेवा कहाँ पे शुरू किया गया? तो अहमदाबाद साबरमती से, ठीक है, केवड़िया के लिए। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो 200 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा? तो 45 मिनट। ठीक है, और यह जो है स्पाइस जेट द्वारा यह चलाया जाएगा। ठीक है, स्पाइस जेट द्वारा यह ऑपरेशन, माने यह जो विधि व्यवस्था है स्पाइस जेट द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? अहमदाबाद गुजरात से। किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया, या भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरेगी? तो अहमदाबाद से केवड़िया तक। केवड़िया में क्या है भाई? तो सरदार की इस दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर है और लगभग 600 फीट है। ठीक है, लगभग 600, 597, 98 फीट होता है। ठीक है, किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, और इस यहाँ पे डैम है, सरदार सरोवर डैम भी इसके पास ही में है। तो यह पर्यटन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं, वहाँ पे कुछ और भी शुरू किया गया। ठीक है, एकता दिवस के अवसर पे वहाँ कुछ और भी आरोग्य वन, ठीक है, आरोग्य वन शुरू किया गया। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे भाई? नर्मदा कहाँ बहती है? तो ये भी गुजरात में ही है। चलिए आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी के तट पे हो गया आरोग्य कुटीर। आरोग्य कुटीर ये भी यहीं पे शुरू किया गया। इसके बाद
एकता मॉल, एकता मॉल यह भी यहीं पे शुरू किया गया, ठीक है। यह सबको आप कह सकते हैं कि गुजरात में शुरू किया गया। इसके बाद एक और चीज़ है चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क भी यहीं पे शुरू किया गया। मन कहने के मतलब कि ये चारों कहाँ शुरू किया गया, गुजरात में शुरू किया गया। किस दिन शुरू किया गया, तो 31 अक्टूबर को, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे शुरू किया गया। किनके द्वारा शुरू किया गया, तो मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं कि गुजरात की राजधानी आप लोगों को तो पता है गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, विजय भाई रूपानी, और वहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI, यह प्लेन का नाम है, से ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब यह किसके द्वारा किया गया, तो DRDO द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया बाबू, तो DRDO द्वारा किया गया। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO का नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं यहाँ सुखोई 30 की बात हुई है, तो यह क्या है, एयरफोर्स का एक विमान है। तो एयरफोर्स के चीफ कौन है, चीफ, ठीक है, तो RK सिंह भदौरिया। आगे बात करते हैं हम लोग, दो 2020 का एजुथच पुरस्कार से, ठीक है, से पॉल जाचेरिया क्या को सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ से 2020 का एजुथच पुरस्कार, ठीक है, एजुथच पुरस्कार, यह पुरस्कार आप लोग को पढ़ने में क्या लग रहा होगा, विदेशी पुरस्कार लग रहा होगा, लेकिन यह नहीं, यह केरल का पुरस्कार है। क्या है, केरल का पुरस्कार है। इसके बाद यह जो है केरल का है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य में दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है। किस में, तो लिटरेचर में दिया जाता है। और यह जो है किस भाषा के कवि हैं, तो ये मलयालम है, मलयालम। तो ये भी इंडियन है और पुरस्कार भी इंडियन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2020 का एजुथेच पुरस्कार, ठीक है, किनको दिया गया, तो पॉल जाचेरी को दिया गया। यह कौन भाषा के कवि हैं, तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन है, गवर्नर वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। चलिए तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी हुई। चलिए BCCI की 2020 की, ठीक है, 2020 वीमेंस T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर
स्पॉन्सर कौन होगा बाबू? जियो होगा। ठीक है, बीसीसीआई की जो 2020 में वीमेंस T20 होने वाली है, T20 चैलेंज, जिसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? जियो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष याद होगा आप लोग को, सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, बीसीसीआई 1928, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, और सौरभ गांगुली इसके क्या हैं? सौरभ गांगुली इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, अमित पंघाल ने, ठीक है, एथलेटिक्स वेटेलाइन, एलेक्टिक्स वेटेलाइन, ठीक है, वेटेलाइन इंटरनेशनल में गोल्ड जीता। ठीक है, इंटरनेशनल में गोल्ड जीता। तो अब बात करते हैं कि अमित पंघाल क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। भारतीय मुक्केबाज हैं। आई बात समझ में? भारतीय मुक्केबाज हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अमित पंघाल ने, एलेक्टिक्स वेलेटाइन इंटरनेशनल में गोल्ड किसने जीता है? तो अमित पंघाल ने। ठीक है, या अमित पंघाल ने एलेक्टिक्स वेलेटाइन इंटरनेशनल में कौन सी मेडल जीती? तो गोल्ड जीती। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़े से सुबह की समय है तो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा कुछ बाहरी आवाज़ वगैरह से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत का पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क, ठीक है, कहाँ खोला गया? तो टायर पार्क खोला गया आपको कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया? पश्चिम बंगाल में। यह रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैंक में नहीं आता है इस तरह का क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं हम लोग कि पन्ना टाइगर रिजर्व को, पन्ना टाइगर रिजर्व को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा बायो रिजर्व, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, घोषित किया गया, इस तरह का यह भारत का 12वां है और एमपी का तीसरा है। ठीक है, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व को क्या किया गया? यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर घोषित किया गया। इस तरह का घोषणा भारत के लिए 12वां है, यानी 12th नंबर है, और किसके लिए? और एमपी के लिए तीसरा है। ठीक है, अमरकंटक और एक और है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अब बात करते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, कन्हा माधव पन्ना पेंच, ठीक है, कन्हा माधव
और उसके बाद क्या, विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है, सतपुड़ा और वन विहार, वन विहार, ठीक है। ये सभी क्या हैं, वहाँ के नेशनल पार्क हैं। कहाँ के, एमपी के। आपको याद रखना है, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, विंध्याचल, सतपुड़ा और वन विहार। ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे सर्वाधिक जंगल वाला राज्य है, सर्वाधिक जंगल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त और चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो दूसरों में भी शेयर किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।